I always recommend to take partial profits. All of these concepts are very important. आपने इनको practice करनी है. Everything above the 50% is discounted range. This is the key area where people are interested to either buy or sell an asset. Since we are not lalchi, we don't hold the trades for this long period. This is the power of a trend. आप जब trend के साथ trade करते हैं, so this is the only place you are going to look for getting into the buy trades. बट वी नो कि मार्केट अपने हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर वी आर गोना लुक फॉर द बेरिश ट्रेड्स, बट पीपल आर गोना बी ट्रैप्ड हियर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मंसूर और आप देख रहे हैं ट्रेड विद मंसूर। आज का हमारा टॉपिक है फिबोनाची और ये हमारी वीडियो सीरीज की 4th वीडियो है। सो लेट्स गेट टू द चार्ट्स। जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहला है कि प्रीमियम और डिस्काउंट जोन्स क्या होते हैं, व्हाई डू वी नीड टू बाय लो एंड सेल हाई, हाउ कैन वी यूज फिब्स एज ए हायर टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस एंड हाउ टू टेक एंट्री बेस्ड ऑन फिब्स। आप सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करें कि हर एसेट की एक प्राइस है। फॉर एग्जांपल हम ट्रेड करते हैं नैस्डैक में, तो नैस्डैक की भी ये प्राइसेस चल रही हैं राइट साइड के ऊपर 23,200, 23,100, 23,000। ये सारे प्राइस पॉइंट्स हैं। आपने ये सारे को देख के परेशान नहीं होना। आई एम गोना एक्सप्लेन इट इन जस्ट अ सेकेंड। सो जब भी प्राइस आपको, आई एम गोना गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स सपोज ये हमारी एक रेंज है, दिस इज स्विंग लो, स्विंग हाई, रिट्रेसमेंट एंड देन हायर हाई। अच्छा, अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने डिस्काउंट जोन में परचेज़ करें, बाय करें। डिस्काउंट जोन क्या होता है? फ्रॉम स्विंग लो टू स्विंग हाई, एनीथिंग बिलो 50% इज़ डिस्काउंट जोन। ये आपका डिस्काउंट जोन है। सो हमने जब भी बाय की ट्रेड देखनी है, वी आर गोना लुक फॉर द बाय एंट्रीज हियर। इफ आई मेक इट ग्रीन, सो दिस इंडिकेट्स जस्ट दैट कि जब हमने बाय करना है। अब आपके सामने ये सारी प्राइजेज हैं, 23,184, 23,080, 22,977, 22,888। अच्छा, ये सारी प्राइसेस हमारी जा रही हैं फ्रॉम हाई टू लो। दैट मीन्स कि जब भी आपने कोई एसेट परचेज़ करना है, आपने उसकी लोएस्ट प्राइसेस पे परचेज़ करना है। लोएस्ट प्राइसेस को डिस्काउंट जोन्स भी कहते हैं। दिस इज़ द प्रीमियम जोन। सो एवरीथिंग अबव द 50% इज़ द प्रीमियम जोन, एवरीथिंग बिलो इज़ अ डिस्काउंटेड जोन। इसको डिस्काउंटेड रेंज भी कहते हैं। सो प्राइस ने जब भी आपको बाय की अपॉर्चुनिटी देनी है तो वो 2 जगह से देनी है। एक तो उसने देनी है आपके स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जस्ट लाइक दिस। या तो प्राइस वापस आएगी आपके स्ट्रक्चर पे, और इफ़ आई रिमूव दिस इट विल कम बैक टू द लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। यही आपके 2 जोन्स हैं। ये दोनों जोन्स आपके डिस्काउंटेड रेंज के अंदर है। सो व्हाट द प्राइस गोना डू, कम हियर, डू दिस, ब्रेक द स्ट्रक्चर, कम्स बैक एंड गोज अबव। अगर ये नहीं, what else it can do? It can come here, here, then breaks a structure, comes back and then goes. So this is the only place you are going to look for getting into the buy trades, यहाँ पे या यहाँ पे। अब यही हम कवर करेंगे सेल्स के लिए। For example, if an asset is falling down, lower low, so this is lower low, this is lower high। हमारी क्या कोशिश होगी, जो हमने देखना है, when the market breaks the structure, उसको वापस कहाँ पे आना पड़ेगा? It should come here for the cells. I'm going to change the color again. या वो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप पे आएगी। अगर नहीं तो अपने पीक के ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाएगी, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा, द हाईएस्ट इन द रेंज। अब इस सारे में डिस्काउंट जोन कहाँ पे और प्रीमियम जोन कहाँ पे? ये जो सारी रेंज है, ये सारे 50% से अबव। अगर हम 50% ड्रॉ करते हैं यहाँ पे फिबोनाची, स्विंग हाई, स्विंग लो, एवरीथिंग अबव द 50% इज़ डिस्काउंटेड रेंज। इस केस में ये हमारी थी डिस्काउंटेड रेंज, और सेल्स के लिए ये हमारी डिस्काउंटेड रेंज। तो व्हाट द प्राइस कैन डू, प्राइस कैन रिजेक्ट फ्रॉम हियर लाइक दिस, और प्राइस कैन रिजेक्ट फ्रॉम हियर आफ्टर ब्रेकिंग दिस। यहाँ पे अक्सर लोग यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस बुलिश होगी, बट दिस इज़ नॉट बुलिश। इट गोज़ टू द लेवल एंड देन कम्स बैक एंड बूम डाउन। एंड अगेन इज़ द सेम थिंग। अगर आपने एक चीज़ सस्ते में परचेज़ की हुई है, यहाँ पे लेट्स सपोज 22,610 पे आपने परचेज़ की। जब हम यहाँ पे थे तो हमने फ़र्ज़ करें 22,600 पे परचेज़ कर लिया। अब आप बेचेंगे कहाँ पे? हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, राइट? सो हाईएस्ट पॉइंट पे आपने बेचनी है। दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन द होल लेग फ्रॉम स्विंग हाई टू स्विंग लो, और इसको हम बोलते हैं स्विंग लो टू स्विंग हाई। अच्छा जी, अब फिबोनाची आता कैसे है वो भी हम देख लेते हैं। ये आपने जाना है ट्रेडिंग व्यू पे लेफ्ट साइड पे, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, क्लिक ऑन इट। एक क्लिक करेंगे, देन क्लिक छोड़ दें। दिस इज़ फिबोनाची। अब इस पर डबल क्लिक करें और आप देख लें आपने कौन कौन सी सेटिंग चूज़ करनी है। सो आई मोस्टली चूज़
0.618 एंड 0.5। 0.618 इज़ द गोल्डन जोन। 0.5 और 0.6 के दरमियान में आती है, दैट इज़ व्हाट एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि गोल्डन जोन होता है। दिस इज़ द की एरिया वेयर पीपल आर इंटरेस्टेड टू आइदर बाय और सेल एन एसेट। आप जब ये सेटिंग कर लेंगे तो मेक श्योर कि आपने इसको सेव एज करना है। अब इस केस में अपना नाम रख दूँगा, जैसे मंसूर। यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, ऑलरेडी सेव हुआ था। वी आर गोना रिप्लेस इट, प्रेस ओके। हर दफ़ा आप करेंगे अब यही नज़र आएगा। अब हम देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स लाइव चार्ट के ऊपर। ये इस टाइम पे हम 1 आवर का चार्ट यूज़ कर रहे हैं अपना हाई टाइम फ्रेम प्राइस ढूंढने के लिए। सो व्हाट वी कैन सी, प्राइस इज कमिंग डाउन, स्विंग हाई, स्विंग लो। अब प्राइस आपको कहाँ पे देगी? प्राइस आपको या यहाँ से रिजेक्शन दे देगी या वो रिजेक्शन दे देगी यहाँ से। आपने दोनों लेवल्स मार्क कर लिए। अब वो कहाँ तक आएगी वी डोंट नो। उसके लिए हमारे पास शॉर्टर टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम में अपने कॉन्फ्लुएंसेस हैं विच वी लुक फॉर टू एंटर इनटू द ट्रेड। और देखते हैं इसको, हमारे पास एक ये आ गया, देन स्विंग हाई, स्विंग लो, सेम थिंग अगेन। यहाँ आपको प्राइस यहाँ से रिजेक्ट कर देगी या अपने पीक ऑर्डर ब्लॉक रिजेक्ट कर देगी। सो इट रिजेक्टेड फ्रॉम हियर एंड व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना मार्क दिस लाइक दिस, और ये हम रिमूव कर देंगे सो दैट वी कैन गेट अ क्लैरिटी। देन अगेन जब यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो हमारे पास दो एरियाज हैं। कौन कौन से एरियाज हैं? स्विंग हाई, स्विंग लो। आइदर वी आर गोना गेट रिजेक्शन हियर और वी आर गोना गेट रिजेक्शन फ्रॉम द टॉप order block. These are the two levels. We're going to remove this and we're going to see छोटे टाइम फ्रेम में क्या रिस्पेक्ट मिलती है। अच्छा जी, इसके बाद आप नोट करें कि हमारे पास प्राइस ने जब यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया टू गो हायर, वी डिडंट फाइंड एनी रिट्रेसमेंट। यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं है, फिबोनाची ऊपर लेके रिट्रेसमेंट नहीं है, ऊपर लेके रिट्रेसमेंट नहीं है। सो ऑल ऑफ दिस वाज प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट? प्रिपेयरिंग कि वो इस लेवल पे आए। सी आवर लेवल्स आर मार्क्ड। अब मार्केट वहाँ पे वैसे बिहेव करती है नहीं करती, वी डोंट नो, बट वी आर गोना सी। अच्छा जी, जब मार्केट ने यहाँ पे अपना फाइनली स्ट्रक्चर ब्रेक किया टू गो लोअर, इस सारे दौरान में इसमें कैसे ट्रेड करते हैं, आई एम गोना टेल दैट एज वेल, बट just to look at the market structure. So once we break this, what happens? Swing high, swing low, again in the golden zone. ठीक, यहाँ पे भी आपके पास sell की opportunity, and then again we are gonna do the same thing, repeat and rinse. Swing high, swing low. कौन से दो पॉइंट्स थे? यहाँ तो आपके पास यहाँ ट्रेड मिल जाएगी, अगर नहीं तो आपको अपनी पीक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगी। This was the zone. Then the market changed the structure again here. Market broke it, and once we broke it, आपके पास क्या आता है? Swing low, swing high, swing low, swing high. This is the current market. यहाँ पर फिबोनाची का लेवल, golden zone, the discounted range, which I was talking about. So ये आपके पास एड अप हो रहा है एक और कॉन्फ्रेंस के साथ, दैट इज द फेयर वैल्यू गैप। अब आपको फेयर वैल्यू गैप अगर नहीं पता तो आई एम गोना क्रिएट अनदर वीडियो ऑन फेयर वैल्यू गैप्स एज वेल। ये सारा जोन फेयर वैल्यू गैप्स का डिस्काउंटेड रेंज के अंदर। अब हम बारी बारी देखते हैं दैट हाउ वी कैन यूज फिबोनाची टू टेक द ट्रेड्स इन द लोअर टाइम फ्रेम। सबसे पहली एंट्री हम डिस्कस करते हैं विच इज़ द लेटेस्ट वन फॉर द बुलिश ट्रेड। ये हमारे डिस्काउंटेड रेंज के अंदर आ चुकी है एंड द डिस्काउंटेड रेंज ऑल्सो हैज़ द फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे टैप हुआ, व्हाट आर वी गोना लुक फॉर? वी आर गोना लुक फॉर RSI। ये हमारे पास RSI इज क्लियरली सेइंग दैट आई हैव बीन oversold and now it's time to go higher. We have a divergence, point A, point B. इस point B को किसने बनाया? इस point B को इसने बनाया। इसने क्यों बनाया? क्योंकि लास्ट रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। Once we break this here, इसको ब्रेक किसने किया? इसको ब्रेक इसने किया। स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, ये आपको यहाँ पे एंट्री। तो वंस यू टेक द एंट्री फ्रॉम हियर, आपने क्या करना है? स्टॉप्स रखने हैं इसके नीचे, फिबोनाची के नीचे, लाइक दिस, and take 1 to 3. This happened here, 1 to 3. Easy peasy. अब चलते हैं एक और एग्जांपल के ऊपर। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये आपको इसमें क्लैरिफिकेशन मिलेगी दैट हाउ वी ट्रेड बेस्ड ऑन दी हाई टाइम फ्रेम। अगर तो ट्रेड मुश्किल चल रही है तो अब इस मुश्किल में भी आप देखिए हमारे पास जो टैपिंग हुई है वो हुई है, हाँ जी, यहाँ पे दिस इज़ द फर्स्ट टैप हियर। पहला टैप हुआ, यहाँ पे RSI देखेंगे तो वी हैव द डाइवर्जेंस, सो वी डोंट हैव द डाइवर्जेंस हियर, इट्स द सेम मूवमेंट। ये भी ऊपर जा रही प्राइस, यहाँ पे भी प्राइस मूव ऊपर कर रही है, सो देयर इज़ नो डाइवर्जेंस। देन देयर इज़ अ सेकंड टैप हियर, डू वी गेट अ डाइवर्जेंस हियर? फ्रॉम हियर टू हियर देयर इज़ नो डाइवर्जेंस, एंड देन डू वी गेट अ डाइवर्जेंस हियर? अब ये हमारा लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, दिस इज़ अ लो प्रोबेबिलिटी, पॉइंट A, पॉइंट B, राइट। एंड देन आपके पास यहाँ पे ओवरबॉट नहीं था, इट्स लाइक दिस डबल टॉप। अगर तो ये
ओवरबॉट एरिया में होता है। ओवरबॉट एरिया क्या होता है? RSI के 70 से ऊपर। इफ़ यू हैव नॉट सीन दी RSI वीडियो, आई रिकमेंड यू वॉच दैट। हमारी वो लेटेस्ट वीडियो है, ये चौथे नंबर से पहले तीसरी वाली। यू आर गोना सी कि 70 से ऊपर हो तो क्या होता है, 30 से नीचे हो तो क्या होता है। सो पॉइंट ए पॉइंट बी, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। पॉइंट बी को इसने बनाया हुआ था, अब ये ब्रेक यहाँ पे हुआ। इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था इसने। अच्छा, ये ब्रेक हुआ यहाँ पे, हमारे पास फिबोनाची पे वापस यहाँ पे नहीं आई, दैट्स ओके। देन ये दोबारा ब्रेक हुआ, इसको ब्रेक किसने किया? इसने ब्रेक किया। स्विंग हाई, स्विंग लो, दैट्स योर एंट्री। सो व्हाट यू आर गोना डू, ट्रेड फ्रॉम हियर, स्टॉप्स अबव दिस एंड देन टेक 1 to 3। बट इस केस में हमारे पास 1 to 2 मिला, 1 to 3 मिला, एंड दैट्स ओके। आई ऑलवेज रिकमेंड टू टेक पार्शियल प्रॉफिट्स, ताकि आपकी मार्केट अगर रिवर्स भी कर जाए, क्योंकि आपने जब इतना वेट करना है ट्रेड का, एंड देन आपके पास इफ़ यू गोना गेट ब्रेक इवन और इफ़ यू गोना टेक द SL, तो उसका फ़ायदा नहीं है। टेक पार्शियल्स ऑन TP1, TP2, TP3, इसको डिवाइड कर लें। लेट्स लुक एट अनदर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। अच्छा, ये फिबोनाची का 50% लेवल था जहाँ पे टैपिंग हुई थी, बट देयर वाज नथिंग हियर जिसको हम ट्रेड करते, मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया। सो वी केप्ट ऑन गोइंग अबव एंड हाई, और क्या वेट किया? अपने पीक के ऑर्डर ब्लॉक पे आने का वेट किया। तो हेयर इज़ अनदर एग्जांपल फॉर द सेल पोजीशन। हम सेल क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारा हायर टाइम फ्रेम फिबोनाची इज़ इन द गोल्डन जोन। ये इसका गोल्डन जोन का एरिया था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे पड़ा हुआ था। ये यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, मार्केट की लाइक वेंट बिलो, केम बैक अप। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है? लाइक वंस इट टैप्स हियर वी आर गोना लुक फॉर द RSI डाइवर्जेंस। RSI डाइवर्जेंस हमारे ओवरबॉट एरिया में है, एंड इट्स क्लियरली सेइंग दैट आई वांट टू गो डाउन। सी लुक एट दिस इज गोइंग लोअर, और यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही है। अच्छा, अब हमने क्या देखना है? ये जो ऊपर जा रही है पॉइंट बी है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। पॉइंट बी को किसने बनाया? इस पॉइंट बी को बनाया इसने, एंड वंस दिस ब्रेक्स, ब्रेक किसने किया? ब्रेक किया इसने। सो स्विंग हाई, swing low, and the market didn't come back here। अब इसको आगे ले जाएं, didn't come back, that's okay, no problem। अब आप क्या करेंगे? अब आप अगला ब्रेक देखेंगे। There we see another break here and swing high, swing low, there you see the tap, is the same thing। अब यहाँ पे भी अगर आप नोट करें तो ये डिस्काउंटेड रेंज ही है। डिस्काउंटेड रेंज के अंदर डिस्काउंटेड रेंज, लाइक दिस इज द प्लेस वेयर वी आर गोना लुक फॉर द सेल ट्रेड्स, इससे नीचे नहीं। सो वंस वी टैप इनटू द 50% डिस्काउंटेड जोन, ऑल वी हैव टू लुक फॉर इज रिजेक्टेड कैंडल और एन इनगल्फिंग कैंडल। अब इस केस में हमारे पास सेल की ट्रेड कहाँ पे मिली? डू वी हैव रिजेक्शन कैंडल हियर? देयर इज नो रिजेक्शन कैंडल। इनगल्फिंग कहाँ पे हुई? दिस इज द इनगल्फिंग कैंडल। ऑल यू हैव टू डू, इस केस में सिंस द स्टॉप इज लाइक 83 पिप्स, व्हाट यू कैन डू, इसको आप यहाँ पे रख सकते हैं, मिनिमाइज योर रिस्क 50 पिप्स, देन डू व्हाट, टेक 1 to 3। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि रूल क्यों चेंज किए? चलो नहीं चेंज करते, दिस इज़ द रूल, ठीक है जी। नाउ वी आर गोना टेक 1 to 3, लेट्स सी इफ वी गेट 1 to 3 or not। डू वी गेट और डू वी नॉट? यप, वी डिड गेट। इफ़ यू होल्ड इट यू आर गोना गेट 1 to 3, अगर आप पूरा होल्ड कर लें तो। अगेन द सेम थिंग, व्हेन यू आर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, आपने अपने पार्शल साथ साथ उठाते रहने हैं। पहला पार्शल उठाओ, दूसरा उठाओ, तीसरा उठाओ, मज़ीद आप इसको ड्रैग कर सकते हो, मज़ीद ड्रैग कर लो, आप SL ट्रेल कर लो। लाइक आपको 30 पे मिल रहा है तो चल गया, स्टार्ट ट्रेलिंग द SL। इसको हम एक और एग्जांपल से कवर करते हैं। तो दिस अगेन इज़ द हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक टैपिंग। वी टैप्ड हियर, लेकिन यहाँ पे हमने मार्केट स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया। वी स्वैप द लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। वी स्वैप द लिक्विडिटी अगेन एंड वी आर गोना सी नाउ पॉइंट A and पॉइंट B। Do we get a divergence? Do we? So we did have a divergence। अगर आप नोट करें from here, it's the same divergence being continued from here to there। अब क्योंकि हमारे पास कोई वैलिड पॉइंट B नहीं है, what can help us is market structure। So आप नोट करें कि मार्केट लास्ट टाइम यहाँ पे उसने मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, एंड इसको किसने बनाया? इसको बनाया इसने, राइट। दैट मीन्स अब आप नोट करें कि लोग फंसते कैसे, ट्रैप कैसे होते हैं। मार्केट ब्रोक द स्ट्रक्चर, स्विंग लो से स्विंग हाई, दैट मीन्स पीपल आर वांटिंग टू गो हायर, दे आर गोना लुक फॉर द ट्रेड्स टू गो हायर इन दिस एरिया। ये सारा जोन उनके लिए बाय का जोन है, बट वी नो कि मार्केट अपने हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर वी आर गोना लुक फॉर द बेरिश ट्रेड्स, बट पीपल आर गोना बी ट्रैप्ड हियर।
अगेन द सेम थिंग, दो जोन्स कौन से हैं, एक फिबोनाची का 50% जोन, यहाँ से उनको बाई की ट्रेड मिली होगी, काफ़ी लोग यहाँ पे फंसे। फॉर एग्जांपल दिस रिजेक्टेड कैंडल फुल ऑफ रिजेक्शन, ये पूरा आपका बाइंग प्रेशर है, जितने भी लोग यहाँ से एंटर हुए टेकन आउट। देन हमारे पास आखिरी जोन, आखिरी ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज़ द रिजेक्टेड कैंडल, ब्यूटीफुल कैंडल, आमतौर पे बाइंग के लिए दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कैंडल। जितने लोग यहाँ पे एंटर हुए दे हैव बीन टेकन आउट। सो वी वांट कि जितने भी लोग यहाँ पे लास्ट टाइम एंटर हुए हैं दे गेट्स टेकन आउट। उसके लिए क्या देखेंगे हम, ये जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया था उसको किसने बनाया, उसको इसने बनाया। दैट मीन्स वंस वी ब्रेक दिस, ये स्वीप हुई, स्वीप के अब इसको नीचे ले आए, नीचे ले आए तो हमारे पास अब ये लेग पड़ी हुई है, ठीक है, दिस इज़ ब्रोकन हियर। अब इसको तोड़ा किसने है, इसको इसने नहीं तोड़ा। लाइक डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इफ़ आई रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम हियर आपको क्लैरिटी मिले। अगर हम वैलिड कहें कि इसने तोड़ा है, वो ये वैलिड तब होता अगर तो ये लास्ट रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होती, ब्लैक क्लोज करती, ब्लैक ने उस पर क्लोजिंग नहीं की। दैट मीन्स हम जिसको एक रिट्रेसमेंट मान रहे हैं वो रिट्रेसमेंट नहीं है, इस बेसिकली द सेम लेग। ये तब होती है अगर क्लोजिंग ऊपर होती। सो व्हाट वी आर गोना डू, स्विंग हाई, स्विंग लो, मार्केट यहाँ पे नहीं आई, कोई बात नहीं, डू इट अगेन लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये रिजेक्शन कैंडल्स हैं, टेक देम फ्रॉम हियर, यहाँ से आपकी एंट्री, स्टॉप्स अबव दिस, टेक 1 2 3 एंड यू गेट हियर लाइक दिस। अच्छा, एज अ बोनस आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, इफ़ यू कैन मास्टर दिस, कि आपको जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, प्राइस कम्स बैक टू द स्ट्रक्चर एंड रिजेक्ट्स फ्रॉम देयर, दैट मीन्स वी आर गोना गो बेरिश, ठीक है। आपके जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं एट द वेरी पीक दे आर गोना रिस्पेक्ट, दे आर गोना स्टार्ट रिस्पेक्टिंग एंड दे आर गोना रिस्पेक्ट वेरी ब्यूटीफुली। फॉर एग्जांपल अब आप नोट करें, ये हमारे पास रिस्पेक्ट यहाँ पे हो गया, ये हमारे पास सारा एरिया था, ये यहाँ पे रिस्पेक्ट हो गया, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस एरिया, दिस गेट्स रिस्पेक्टेड अगेन हियर, एंड देन we have this area that was respected here but didn't work properly। but आपके पास अगर देखें तो 1 2 3 4 5 अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक ही सेम ट्रेंड के अंदर। दिस इज़ द पावर ऑफ अ ट्रेंड। आप जब ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं इट कीप्स ऑन गोइंग टू योर डायरेक्शन। हेयर वॉज अनदर ट्रेड, दिस इज़ द गोल्डन जोन। सो हाउ मेनी ट्रेड्स डिड यू गेट, यहाँ पे एक ट्रेड, यहाँ पे सेकंड ट्रेड आपकी ये गोल्डन जोन पे, ये हमारा लाइक प्राइस डिडंट कम बैक, इट केम बैक लेटर ऑन। सो 1 2 दिस इज अगेन द ट्रेड, स्विंग हाई स्विंग लो, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ। 5 ट्रेड एक ही डायरेक्शन में। हम 1 2 3 भी क्लोज करते हैं, बट इमेजिन इफ यू वुडंट हैव क्लोज्ड ऑन 1 2 3 देन व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट टारगेटिंग। लुक एट दिस, जस्ट इमेजिन 1000 पिप्स, 1000 पिप्स आपको वहाँ से मिल गए। देन इफ़ यू डू दिस, तकरीबन 900 पिप्स आपको यहाँ से मिल गए, 1900 पिप्स हो गए। देन इफ़ यू गोना गो फ्रॉम हियर टू हियर, कीप ऑन एडिंग, 700 और ऐड कर लो 1900 के अंदर, एंड देन फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर। बट सिंस वी आर नॉट लालची, वी डोंट होल्ड द ट्रेड्स फॉर दिस लॉन्ग पीरियड। हमने सेम डे में एंट्री करनी है, सेम डे में हमने एग्जिट कर लेना। सो 1 2 3 with partial profits is the ideal condition, क्योंकि market never behaves the same। अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ट्रेंड चल रहा है तो there is a time when the trend doesn't work। आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि मार्केट कहाँ जा रही है, वो वापस क्यों नहीं आ रही, why isn't it retracing back। आमतौर पे क्या होता है, it's a structure like this, see it's following a structure, but इस केस में सीधा ऊपर। then we have to look कि ऐसा ऊपर कहाँ पे, like where can the market stop। we know there is a higher time frame order block। दिस इज़ 1 2 3 4 आवर्स ऑर्डर ब्लॉक, हर कैंडल 1 घंटा रिप्रेजेंट कर रही है। सो मार्केट टैप्स हियर, स्टार्ट पुशिंग डाउन, नाउ वी आर बैक इनटू द सेम थिंग जो यहाँ पे हो रहा था, वी आर बैक इनटू इट, गोइंग डाउन गोइंग डाउन गोइंग डाउन अंटिल दिस हैपन्स, एंड नाउ वी आर गोइंग हायर। सो आप जब फिबोनाची को अंडरस्टैंड करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स को अंडरस्टैंड करते हैं, ये सारा हाई टाइम फ्रेम की गेम है। अब आप इस चीज़ को देखें, ये हमारे पास पीक का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, एक ट्रेड आपको यहाँ मिल गई। then if I zoom in
आपको जब हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन का पता चल जाए एंड इफ़ आई जस्ट शिफ्ट फ्रॉम 1 आवर टू 15 मिनट एट द मोमेंट, तो हम जब यहाँ पे शिफ्ट हुए शॉर्ट टाइम फ्रेम में, हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक्स। दिस इज़ द ऑर्डर ब्लॉक। हमने अपनी पीक्स उठानी है, दिस गेट्स रिस्पेक्टेड हियर। देन हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है विच वॉज रिस्पेक्टेड, इसने आगे जाकर फिल किया नहीं किया, दैट्स ओके, वी लीव इट। द नेक्स्ट वन इज़ दिस, यहाँ पे रिस्पेक्ट हो गया, ठीक है। एंड देन दिस इज़ अनदर ऑर्डर ब्लॉक एरिया विच was respected here, ये वो 1 घंटे वाला था। Then what do we have? We have this as an order block. Again we are following the direction, this was respected here. Then आप नोट करें यहाँ पे there is another order block here, this gets respected here. Then we have another, ये order block यहाँ पे respect हो गया यहाँ पे। See, you have multiple opportunities, it's happening again and again. आप एक ट्रेंड पकड़ लें, आप उस ट्रेंड को फॉलो करें, उसके जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं पीक के ऊपर वो फॉलो करते जाएं, और जहाँ जहाँ रिस्पेक्ट होता जाएं वहाँ ट्रेड उठाते जाएं। इट्स दैट सिंपल। यहाँ पे जाएं, ये देखें यहाँ पे, कीप फॉलोइंग इट, कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक ट्रेड आपको अपॉर्चुनिटी उठा लो यहाँ तक, एंड देन स्टॉप, एंड देन स्टार्ट गोइंग टू द अदर डायरेक्शन। अदर डायरेक्शन में क्या है, यू नो वट यू आर वेटिंग फॉर। अगर आपके पास कोई हायर टाइम फ्रेम का ऊपर चीज़ पड़ी है, ओके दैट्स ब्यूटीफुल, नहीं पड़ी तो आप रिपीट द सेम प्रोसेस। देन क्या है, पीक ऑर्डर ब्लॉक, दिस। देन आपके पास क्या है, दिस इज़ द ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक बड़ा, दैट्स ओके, हमने कौन सा स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखना है, वी आर जस्ट नीड टू सी कि मार्केट यहाँ पे आती है तो क्या रिस्पॉन्ड करती है। एंड देन इट चेंज फ्रॉम हियर, व्हेन इट चेंज फ्रॉम हियर, लुक हाउ ब्यूटीफुली इट स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग टू योर ऑर्डर ब्लॉक्स। जब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक पड़े होते हैं, दे आर द वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स। मार्केट कम्स बैक एंड ट्रेड्स इन। अब यहाँ पे आपको रिवर्सल ट्रेड मिलती है। अब रिवर्सल ट्रेड आप कहाँ तक उठाओगे, लाइक यू आर नॉट गोना डू दिस कि आपने रिवर्सल ट्रेड उठाई एंड गोना होल्ड अंटिल दिस, नो 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 नो। आपने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक देखना है कि नीचे कहाँ पड़ा हुआ है, लाइक ट्रेड फ्रॉम हियर मैक्सिमम यहाँ तक, दिस इज़ योर एरिया, क्योंकि यू नेवर नो कि मार्केट रिस्पेक्ट्स दिस और रिस्पेक्ट्स दिस। जैसे इसमें आई, गेट आउट ऑफ द ट्रेड, दिस इज अगेंस्ट अ ट्रेंड। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी व्हाट इज़ फिबोनाची, हाउ डू यू यूज़ द प्रीमियम एंड डिस्काउंटेड जोन्स, एंड हाउ डू यू बाय लो सेल हाई। ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इनको प्रैक्टिस करनी है, हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स की, हायर टाइम फ्रेम के फिबोनाची के वापस आने की। और हायर टाइम फ्रेम में जब फिबोनाची अपने गोल्डन जोन में आती है, इफ़ देयर इज़ एन ऑर्डर ब्लॉक दैट इज़ नॉट मिटिगेटेड, वेरी वैलिड। उसी गोल्डन जोन में इफ देयर इज़ अ फेयर वैली गैप, very valid. Look into the back data, practice, make yourself perfect. और कोई confusion, कोई question, just comment down in the video and I'll come back with the answers. See you all in my next video. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।